हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पर हम बात करेंगे ड्रग डिगॉक्सिन के बारे में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ड्रग है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि जहाँ पे नॉर्सिट आ रहा है, या आप एम्स नर्सिंग ट्यूटर की, या फिर आप पीजीआई की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये ऐसा ड्रग है जिसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और रिपीटेटिवली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए आज के हम इस वीडियो में मेन इसकी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि डिगॉक्सिन क्या है, व्हाट आर द यूजेस, इंडिकेशंस ऑफ डिगॉक्सिन, व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ डिगॉक्सिन, व्हाट आर द पर्टिकुलर यू कैन से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है डिगॉक्सिन के लिए, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से ये हमारी बॉडी में जो है अपना एक्शन को शो करता है, और मेन क्वेश्चन जो पुट होता है उसकी टॉक्सिसिटी से रिलेटेड, कि अगर किसी भी पेशेंट को डिगॉक्सिन दिया है तो उसकी टॉक्सिसिटी से क्या इफेक्ट आपको पेशेंट पे देखने को मिलता है। तो आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम डिगॉक्सिन की बात करते हैं तो बेसिकली ये एक ड्रग ऑफ चॉइस है। जैसे मैंने आपको बोला, एक इम्पॉर्टेंट है, ड्रग ऑफ चॉइस है, जो बेसिकली हम उन पेशेंट्स के लिए यूज करते हैं जिनको क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अगर किसी भी पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ है, हार्ट कंडीशन है, हार्ट फेलियर हुआ है, तो उस कंडीशन में हम जो ड्रग यूज करते हैं वो डिगॉक्सिन। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक कार्डियक इनोट्रोपिक एजेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्डियक इनोट्रोपिक एजेंट। अगर हम बात करें तो डिगॉक्सिन की जो क्लास है वो किस क्लास से आता है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें कि जो डिगॉक्सिन है वो किस फैमिली में बिलोंग करता है या फिर किस क्लास से आता है, तो बेसिकली इट बिलोंग्स फ्रॉम द फैमिली ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। और ये बाय उससे बात करें तो दिस इज अ कार्डियो इनोट्रोपिक एजेंट। व्हाई इट इज एन कार्डियक इनोट्रोपिक एजेंट? इसका मेन क्या है, ये फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन किसमें करता है? हमारी हार्ट मसल्स में, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। सो बेसिकली एक स्मॉल इंट्रोडक्शन है कि डिगॉक्सिन जो क्या है, एक ड्रग ऑफ चॉइस है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। ये बिलोंग करता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड फैमिली से। ये एक कार्डियो इनोट्रोपिक एजेंट है जो कि क्या करता है, फॉर फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। अब यहाँ पे इसको हम मायोकार्डियम, बेसिकली ये क्या करता है, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, दैट इज इन योर मसल, मायोकार्डियम। अगर अब हम शॉर्ट में डिस्कस करें कि व्हाट आर इट्स यूजेस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूज्ड, जैसे मैंने बोला, फॉर द फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट है हमारा कार्डियक फ्लटरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है हमारा कार्डियक फिब्रिलेशन। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट यूजेस हमारे डिगॉक्सिन के हैं, जिसे हम बोलते हैं ड्रग ऑफ चॉइस है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट के लिए, तो बेसिकली इसका काम क्या है, ये क्या करता है, कार्डियक फ्लटरिंग, और सेकेंड क्या है, कार्डियक फिब्रिलेशन। अब हम बात करते हैं कि कार्डियक फ्लटरिंग क्या है। जैसे कि अगर हम बात करें नॉर्मल वैल्यू, हमारी जो हार्ट रेट है वो कहाँ से, नॉर्मली हम बोलते हैं 72 बीट पर मिनट, या फिर हम चलो ऐसे देख लेते हैं 60 से लेके 100 बीट पर मिनट। लेकिन अगर कार्डियक फ्लटरिंग हो रही है तो उसमें जो ये नॉर्मल हार्ट रेट होती है, जो हमारा हार्ट बीट करता है, अगर वो जाती है 250 से 350 बीट पर मिनट, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कार्डियक फ्लटरिंग हो रही। नॉर्मली हम क्या रखते हैं, 60 to 100 जैसे रेंज मैंने आपको बताया, और हम मानते हैं 72 बीट पर मिनट क्या है, नॉर्मल है। लेकिन आप यहाँ पे वेरिएशंस देख सकते हैं कि जो हार्ट है, जो बीट कर रहा है, जो पंप कर रहा है, वो कितना बना रहा है, 250 से लेके 350 बीट पर मिनट तक। तो ये हुई हमारी कार्डियक फ्लटरिंग। सेकेंड एक वर्ड और यहाँ पे आया है, कार्डियक फिब्रिलेशन, जिसमें अगर जो बीट है 350 से लेके 650 बीट पर मिनट, अगर जो हार्ट की बीट है वो 350 से 600 या 650 बीट पर मिनट होता है, तो वो कंडीशन किसकी आती है, कार्डियक फिब्रिलेशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आप यहाँ से देख रहे हैं हार्ट बीट क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या हम देख सकते हैं, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, सुपरवेंट्रिकुलर
टैकीकार्डिया। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं क्योंकि जो हार्ट है जो पंप कर रहा है ब्लड, वो अपनी क्या कर रहा है, अपनी नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज़्यादा जो कर रहा है बीट पर मिनट जा रहा है। फर्स्ट में हमने देखा 250 से 350, सेकंड में देखा 350 टू 600। तो अगर किसी भी पेशेंट का कार्डिक फ्लटरिंग हो रही है, यानी कि बीट कितना जा रहा है 250 से 350, या कार्डिक फिब्रेशन की कंडीशन है 350 से 600 बीट पर मिनट, यानी कि सुपर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, नॉर्मल वैल्यू से वो ज़्यादा क्या कर रहा है, हार्ट रेट ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डिगॉक्सिन का यूज़ करते हैं। बेसिकली क्यों करते हैं, जिससे कि वो क्या कर सके, हार्ट रेट को रिड्यूस कर सके, टू रिड्यूस द हार्ट रेट ऑफ द पेशेंट, जो कि नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज़्यादा जो है बीट कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो उसको हार्ट रेट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द ड्रग ऑफ चॉइस दैट इज डिगॉक्सिन। तो बेसिकली क्लियर है आपको यहाँ तक, डिगॉक्सिन इट इज़ अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड फैमिली से आता है, जो कि एक इनोट्रॉफिक हमारा एजेंट है कार्डियक। ये किस पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट के लिए। यूजेस क्या है, कार्डियक फ्लटरिंग और कार्डियक फिब्रिलेशन, सुपर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जहाँ पे हम जो हार्ट रेट है उसको रिड्यूस करने के लिए डिगॉक्सिन ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट की हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड है तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको लेवल पे लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली डिगॉक्सिन जैसे ड्रग का यूज़ करते हैं। दैट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस, प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। अब हम बात करते हैं बेसिकली ये काम कैसे करता है। अभी हमने यूजेस देखे, अब हम देखते हैं काम कैसे, दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इट ब्लॉक्स द सोडियम पोटेशियम चैनल इन द हार्ट मसल। कैसे करता है ये, बेसिकली जो हमारा डिगॉक्सिन है वो ब्लॉक करता है सोडियम और पोटेशियम चैनल को। इसकी वजह से ये क्या करेगा, हमारी हार्ट रेट को रिड्यूस करेगा। देन एवी नोड ब्लॉकेज करेगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट क्या होगी, हमारी रिड्यूस होगी। और कैल्शियम चैनल्स को ओपन करेगा, जिसकी वजह से हमें हेल्पफुल होगा कि हम उसको जो है बेसिकली हार्ट रेट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि बेसिकली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये सोडियम पोटेशियम चैनल को क्या करता है, ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से जो पोटेशियम और हमारे जो सोडियम चैनल है वो ब्लॉक हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी हार्ट रेट जो होगी वो रिड्यूस होगी। एवी नोड को ब्लॉक करता है टू रिड्यूस द हार्ट रेट, और कैल्शियम चैनल को ओपन करता है इन द हार्ट मसल। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि अगर पेशेंट को हम डिगॉक्सिन दे रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन सेकंड अराइज होता है। एक तो मैंने बताया कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, हमारा डिगॉक्सिन। फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है। सेकंड हम यहाँ पे हमने देखा कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ डिगॉक्सिन, किस कंडीशन में हम देख सकते हैं, कार्डियक फ्लटरिंग हो रही है या कार्डियक फिब्रिलेशन हो रहा है, जिससे सुपर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया पेशेंट को हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डिगॉक्सिन का यूज करते हैं। अब थर्ड यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी, यहाँ पे नर्स की क्या प्रायोरिटी है वाइल गिविंग द डिगॉक्सिन। जब आप डिगॉक्सिन दे रहे हैं तो किस क्राइटेरिया पे दे सकते हैं, फर्स्ट उसकी नर्सिंग प्रायोरिटी यहाँ पे क्या होती है। तो अगर सबसे पहले अगर कार्डियक फिब्रिलेशन की कंडीशन होती है तो इसमें जो नर्सिंग प्रायोरिटी क्या बोलती है कि पेशेंट को क्या देना है, हमें CPR। अगर किसकी कंडीशन हो रही है, कार्डियक फिब्रिलेशन, इस तरीके से। सो बेसिकली अगर पेशेंट को कार्डियक फिब्रिलेशन हो रही है जहाँ पे उसकी जो हार्ट रेट है मोर देन 350 टू 600 बीट पर मिनट जा रही है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में तुरंत एज अ नर्स यू हैव टू डू द CPR, यू हैव टू परफॉर्म अ CPR। सेकेंड जो सेकेंडरी क्या देते हैं कि अगर पेशेंट जो है शॉक में जा रहा है, कार्डियक शॉक, सेकंड प्रायोरिटी हमारी क्या करेगी, डिफिब्रिलेटर। आपने सभी ने सुना है, देखा है, हमारे हॉस्पिटल्स में लगा रहता है। तो सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी, जब पेशेंट कार्डियक शॉक हमें देना है तो वो क्या, थ्रू विद द हेल्प ऑफ द डिफिब्रिलेटर हम पेशेंट को क्या करेंगे, शॉक देंगे बेसिकली। तो ये है कि अगर कंडीशन हो रही है कार्डियक फिब्रिलेशन की, तो फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी अगर पूछी जाए तो नर्स हैज़ टू परफॉर्म CPR, उसमें आपको दिया होगा। सेकंड क्या है, हम कार्डियक शॉक विद द हेल्प ऑफ द डिफिब्रिलेटर से पेशेंट को दे सकते हैं। अब हम आते हैं बेसिकली कॉन्ट्रा इंडिकेशन,
किस कंडीशन पे हमें डिगॉक्सिन पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं करना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कि अगर पेशेंट में ऑलरेडी क्या है, डेफिशिएंसी है, यानी कि अगर पेशेंट क्या है, उसमें डेफिशिएंसी है किसकी, सोडियम की या फिर आपकी बेसिकली आपकी पोटेशियम की। तो अगर पेशेंट को ये डेफिशिएंसी है तो इस कंडीशन में हमें पेशेंट को डिगॉक्सिन एडमिनिस्टर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपने देखा उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो तभी काम करता है, उसका काम करने का तरीका क्या है, वो एंट्री ऑफ सोडियम और पोटेशियम की क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। मसल्स, हार्ट मसल्स में, हार्ट में क्या करता है, सोडियम और पोटेशियम को नहीं जाने देता है, ब्लॉक कर देता है। तो अगर पेशेंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इफ द पेशेंट इज हाइपोनेट्रीमिया, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर पेशेंट हाइपोनेट्रीमिया है तो हम डिगॉक्सिन को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। सेकेंड है, इफ ऑलरेडी पेशेंट का हार्ट रेट क्या है, रिड्यूस्ड है, ऑलरेडी उसका रिड्यूस्ड है 60 है, तो उसके नीचे है लेस देन, तो हम वहां पे डिगॉक्सिन को एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। तो जैसे ही इंटरवल्स में हमें क्या करना है, वाइटल्स ऑफ द पेशेंट लेते रहना है। थर्ड इसमें क्या है, इफ द पेशेंट इज हाइपरकैल्सीमिया, यहाँ पे क्योंकि मैंने क्या देखा, थर्ड आप देखो, इट ओपन कैल्शियम चैनल, वो क्या करता है, एक गेट खोलता है कि जिसकी वजह से जो कैल्शियम है वो क्या करे, हार्ट में आए, जिसकी वजह से उसका एक्शन है, मैकेनिज्म क्या करता है, शो करता है। तो अगर लेकिन पेशेंट ऑलरेडी क्या है, हाइपरकैल्सीमिया, उसकी अगर पेशेंट को हाइपरकैल्सीमिया है तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, हम डिगॉक्सिन को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये था हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं कि इफ अ पेशेंट इज हाइपोनेट्रीमिया तो उससे रिलेटेड हो सकता है, तो इस कंडीशन में क्या हम डिगॉक्सिन को दे सकते हैं। हाइपरकैल्सीमिया, ये आपको बहुत है याद रखने वाली चीज़ है। फिर व्हाट इज़ द नर्सिंग प्रायोरिटी, फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी, प्राइमरी जो बिल्कुल हम बोलते हैं नर्सिंग प्रायोरिटी फर्स्ट क्या है, इन द कंडीशन विद कार्डियक फिब्रिलेशन, अगर पेशेंट को कार्डियक फिब्रिलेशन हो रहा है तो नर्सिंग प्रायोरिटी कहाँ है। सेकेंडरी में मैंने आपको बताया कि आप डिफिब्रिलेटर की हेल्प के थ्रू कार्डियक शॉक दे सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं मेन जो है इसके डिगॉक्सिन के साइड इफेक्ट्स। तो अब हम देखते हैं डिगॉक्सिन का क्या है बेसिकली साइड इफेक्ट्स। तो अर्ली जो साइंस दिखते हैं, अगर किसी पेशेंट को अर्ली साइंस दिख रहे हैं, डिगॉक्सिन का साइड इफेक्ट दिख रहा है, तो उसमें क्या दिखेगा, एनोरेक्सिया, नॉजिया या वॉमिटिंग। पेशेंट को एनोरेक्सिया हो सकता है, नॉजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। यहाँ पे अगर हम न्यूरोलॉजिकल की बात करें, इफेक्ट ऑन द न्यूरोलॉजिकल, तो पेशेंट क्या हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड, रेस्टलेसनेस दिखेगी पेशेंट में। ठीक है, यहाँ पे अगर न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट देखिए तो पेशेंट में क्या होगा, कंफ्यूज होगा, रेस्टलेसनेस होगी। जीआई में देखें तो नॉशिया, वॉमिटिंग होगी। फिर इसका है ज़ैंथोप्सिया। ज़ैंथोप्सिया बेसिकली जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, येलो विजन। तो यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट को येलो विजन। ठीक है, तो डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी की वजह से क्या होगा, यहाँ पे पेशेंट को क्या होगा, येलो विजन, दैट इज ज़ैंथोप्सिया। सो दिस इज अ स्मॉल थिंग, बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिगॉक्सिन की जो टॉक्सिसिटी है उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट के विजन में इफेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं इसकी एंटीडोट। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि व्हाट इज द एंटीडोट फॉर द डिगॉक्सिन। ठीक है, अगर पेशेंट में जो है एंटीडोट को हमें यूज करना है तो हम क्या, तो बेसिकली क्या है हमारी डिजीफैब। इसकी जो हमारी एंटीडोट है वो क्या है, डिजीफैब। बेसिकली ये क्या है, फ्रैक्शन एंटीबॉडीज होती है। अगर हम इसकी जो है थेराप्यूटिक डोज की बात करें, एंटीडोट क्या है हमारी, डिजीफैब। What will be the therapeutic dose for the डिजीफैब, क्या होगी 0.52 हमारी। इसमें हम देख रहे हैं ml पर, उसमें देख रहे हैं हम केजी में 0.5 ओके mg पर केजी, ml पर केजी। अगर हम यही देखें मिली इक्विवेलेंट में, अगर हम इसे कन्वर्ट करके देखें मिली इक्विवेलेंट में, तो इसकी हो जाएगी 0.8 टू 1 हमारी हो जाएगी 5 मिली इक्विवेलेंट पर केजी।
सो बेसिकली हमारी एंटीडोट है, डिगॉक्सिन की एंटीडोट क्या है, डिजीफैब, जो कि एक फ्रैक्शन एंटीबॉडीज है। बेसिकली थेराप्यूटिक डोज इसकी 0.5 2 mg/ml पर kg, मिली इक्विवेलेंट में कितनी होगी, क्वेश्चन आ सकता है, मिली इक्विवेलेंट में भी पूछ सकते हैं, तो 0.8 to 1.5 मिली इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे हम देखें तो इसका एक्सक्रीशन कहाँ से होता है, थ्रू यूरिन, एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन, जो हमारी डिगॉक्सिन का है एक्सक्रीशन होता है किससे, हमारा यूरिन से। इंपॉर्टेंट है कि अगर जो लिखते हैं बेसिकली डिगॉक्सिन हॉलीडे, इफ अ टैबलेट उस पे लिखा हो डिगॉक्सिन हॉलीडे, तो अब इसका मतलब क्या है, इफ उस पे क्या प्रिस्क्राइब्ड हो, डॉक्टर बोलता है डिगॉक्सिन हॉलीडे, तो बेसिकली इसमें क्या है कि मंडे टू फ्राइडे तक आपको कंटिन्यू क्या देखनी है, डिगॉक्सिन टैबलेट का देना है, मंडे से लेके फ्राइडे तक। और जो हमारा सैटरडे और संडे रहेगा उसमें क्या रहेगा, नो टैबलेट। अगर वहां पे लिखा है इफ टैबलेट डिगॉक्सिन इज हॉलीडे, मतलब मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यू क्या देना है, डिगॉक्सिन टैबलेट देना है, और सैटरडे संडे को क्या करना है, नो डिगॉक्सिन टैबलेट नहीं देना है। ठीक है, उसको फिर हम मॉनिटर देखेंगे कितना क्या इफेक्ट हो रहा है, इसका जो एक्सक्रीशन है वो क्या होगा, थ्रू यूरिन होगा। अगर डिगॉक्सिन की हम बात करें तो बेसिकली ईसीजी में हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे टी वेव डिप्रेस्ड, ठीक है ना, ईसीजी चेंजेस क्या होंगे, इसमें हम देखेंगे कि व्हाट आर द ईसीजी चेंजेस, तो यहाँ पे हमारी जो क्या होगी, टी वेव क्या होगी, डिप्रेस्ड होगी। इसमें हम असेस कौन सी करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज कौन सी पल्स करेंगे, एपिकल पल्स। असेसमेंट हम किसके थ्रू कर सकते हैं, एपिकल पल्स के थ्रू। ईसीजी में चेंजेस क्या होगा, डिप्रेस्ड टी वेव। तो ये था आज के बारे में, जहाँ पे हमने बेसिकली डिस्कस किया डिगॉक्सिन के बारे में, टॉक्सिसिटी। इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप ये वीडियो, ये टॉपिक आप सभी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, और जो भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसको अपने ग्रुप वालों को साथ शेयर करें कि अगर कोई भी प्रिपेयर कर रहा है तो वो यहाँ से जो, अगर ये अच्छे से देख लेंगे, मैंने बहुत ब्रीफ में दिया है, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया है, कि जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।